हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का मैथ्स और इसमें हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 11 जो कि है 3D जियोमेट्री। तो 3D जियोमेट्री के अंदर हमने 11.1 कंप्लीट कर लिया था, उसका इंट्रो भी और उसकी एक्सरसाइज को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने 11.2 का इंट्रो किया है, कितने फॉर्मूले इसमें यूज़ हो रहे हैं, किस तरह से अप्लाई करने हैं, वो सब हमने देख चुके हैं। आज हम इस वाली वीडियो में जो है ये 3D हमारा चैप्टर है, आज हम इसमें 11.2 जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। शो दैट 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइन। 3 लाइन हमको दी गई हैं और इनके डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं तीनों लाइन के। देखो एक लाइन, एक तो ये रही लाइन, दूसरी है ये रही और तीसरी लाइन हमारी ये रही। तीनों लाइन कैसी हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या बताई थी? डायरेक्शन कोसाइन का क्या होता है? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 और ये क्या आना चाहिए? 0। अगर ये 0 आ जाता है तो लाइन कैसी हो जाएंगी? ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो स्टार्टिंग में पहले इन दोनों लाइन के लिए देखेंगे, फिर इन दोनों लाइन के लिए देखेंगे, फिर इन दोनों लाइन के लिए देखेंगे, तब जाके अगर ये सभी 0 आ जाते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी हमारी सारी? ये लाइन कैसी बन जाएंगी? ये म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें, ठीक है। एक पेज ले लेते हैं और उसमें देखते हैं किस तरह से करना है हमको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। सबसे पहले देखिए हमको जो ये चीज़ें हैं ये लिख लेते हैं। L1 हमको दिया गया है, M1 दिया गया है, N1 दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा ले लेंगे L2 M2 N2 और यहाँ ले लेंगे L3 M3 N3। तो देखिए सबसे पहले L1 कितना दिया गया है हमको? ये है हमारा 12/13। इसी तरह से देखिए इसको इस तरह से थोड़ा सा लिख लेते हैं, 12/13 और ये है माइनस का 3/13 और ये वाला तीसरा वाला हमको दिया गया है 4/-4/13। इसी तरह से देखिए यहाँ पर L2 कितना दिया गया है? 4/13 और इसी तरह से ये है 12/13 और ये है 3/13 और ये लास्ट वाला है 3/13 माइनस का 4/13 और इसी तरह से ये है 12/13। अब देखिए सबसे पहले 4 फर्स्ट 2 लाइन ऐसे कर लेते हैं। 4 फर्स्ट 2 लाइन्स, इन दोनों लाइन्स के लिए देखते हैं। फॉर्मूला क्या था? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इसको चेक करेंगे कितना आएगा। देखिए L1 कितना हमारा 12/13, इसी तरह से L2 कितना है 4/13, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। M1 कितना है? माइनस का 3/13, M2 कितना है 12/13, फिर प्लस का साइन। N1 कितना है 4/13, N2 कितना है 3/13। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और आगे वाले इस पेज पर हम करते हैं इसकी। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 48/169, माइनस का साइन लगेगा। इसी तरह से ये हो जाएगा 36/169, फिर माइनस का आ रहा है वो, ये हो जाएगा 12/169। इसको देखिए एलसीएम लीजिए, इसमें कितना आएगा? 169 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 12। तो देखिए फाइनली यहाँ देख लेते हैं 48, 36 और 12 ऐड हो जाएंगे और ये आ जाएगा 169। तो फाइनली कितना आ गया है? 0 आ गया। तो लाइन जो है फर्स्ट 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर करते हैं 4 सेकंड एंड थर्ड लाइन। इन दो लाइन के लिए देखते हैं L2 L3
M2 M3 N2 N2 N3 इक्वल। अब इक्वल इधर कर लेते हैं, नीचे ही कर लेते हैं इसको। तो देखिए अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम। ये है 4/13, ये वैल्यूज़ पुट करनी है, इनटू 3/13 प्लस का साइन, 12/13 इंटू माइनस का 4/13, इसी तरह से 3/13 12/13। यहाँ पर भी देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 12/169 माइनस का 48/169, इसी तरह से ये आ जाएगा 36/169। सब में एलसीएम ले लेंगे, 169 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 माइनस का 48, ये है प्लस का 36। ठीक है, तो देखिए 36 और 12 ये कितना हो जाएगा, 48 माइनस का 48/169। तो फाइनली ये 0 आ गया। तो सेकंड लाइन परपेंडिकुलर हो गई थर्ड लाइन के। ठीक है, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। और अब देखते हैं हम लास्ट वाला जो है 4 थर्ड एंड फर्स्ट लाइंस। इन दोनों लाइंस के लिए हम देख लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। L3 L1 M3 M1 N3 N1। तो L3 कितना था हमारा, 3/13, इसी तरह से L1 था 12/13 प्लस का साइन, M3 था माइनस का 4/13, ये है माइनस का 3/13, इसी तरह से 12/13, ये है माइनस का 4/13। सबको कैलकुलेट करेंगे, ये तो हो जाएगा 169 आ गया, और ये हो गया 36। कितना आ गया, 36। माइनस का और माइनस का प्लस का हो जाएगा, यह आ जाएगा 12/169, और ये आ जाएगा 48/169। तो फाइनली देखिए एलसीएम वगैरह लेंगे तो वो माइनस में होकर वो देखिए 36 प्लस 12 माइनस का 48। तो देखिए इधर देख लेते हैं, 48 माइनस 48 आ जाएगा, 48 माइनस 48 169। तो ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो जो है थर्ड लाइन जो है ना वो फर्स्ट लाइन के क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, तो ऑल 3 लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या हो गई हैं, परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शो डैट लाइन थ्रो द पॉइंट इज परपेंडिकुलर है टू द लाइन थ्रो द पॉइंट। मतलब इन दो पॉइंट के थ्रू जो लाइन होगी वो इन दो पॉइंट के थ्रू लाइन के परपेंडिकुलर होगी। चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर है 2। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ये जो हमारे पॉइंट है ना, इनको ABC करके लिख लेते हैं। A पॉइंट है हमारा 1 माइनस का 1 और 2। इसी तरह से B पॉइंट को हम लिख लेते हैं 3 4 माइनस का 2। इसी तरह से C पॉइंट है 0 3 2, और D पॉइंट है हमारा 3 5 6। ये हमारे पॉइंट आ गए। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB।
ए बी के हम डायरेक्शन रेशोज निकाल लेंगे, और ए बी के डायरेक्शन रेशोज कैसे निकलेंगे, 3 माइनस का 1, 4 प्लस का 1, यानी बी माइनस ए करेंगे, और ये माइनस का 2 माइनस का 2, तो फाइनली देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 5 माइनस का 4। तो ये डायरेक्शन रेशोज आ गए किसके, 2 5 माइनस का 4, ये ए बी के डायरेक्शन रेशोज आ गए। इसी तरह से हमें क्या करना है, डायरेक्शन रेशोज निकालना है ऑफ सी डी। तो सी डी के डायरेक्शन रेशोज क्या आएंगे, देखो डी माइनस सी करेंगे तो 3 माइनस 0, 5 माइनस का 2, 6 माइनस का 2, तो ये कितने आ गए, ये आ गया 3 3 3, ये तो तीनों ही 3 3 आ गए हमारे, नहीं ये 6 माइनस 4 आएगा, ठीक है, ये वाला कितना आ जाएगा 4, तो इसको लिखेंगे हम 4, ठीक है, ये आ गए हमारे। अब क्या था देखो, फॉर्मूला था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये करके देखना, अगर ये 0 आ जाता है तो हो जाएगा। तो देखो a1 कितना है 5 2 है, a2 कितना है 3, इसी तरह से b1 कितना है 5 है, b2 कितना है 3, इसी तरह से c1 कितना है माइनस का 4, और c2 कितना है 4, तो देखो ये तो 6 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 16, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये 3 नहीं आएगा, ये 2 आएगा, क्योंकि 5 माइनस 2 कर रहे हैं तो 3 आएगा, ठीक है, वो 2 आएगा, ठीक है। जब ये 2 आएगा तो ये देखिए ये भी 2 हो जाएगा, और ये हो गया 2 हो गया, ठीक है, तो ये आएगा 10 आ जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया 10। अब देखिए ज़रा, ये हो गया 16 माइनस 16 0 आ गया, तो ये प्रूव हो गया कि हाँ ये जो पॉइंट है हमारे, ये दो परपेंडिकुलर लाइन को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। शो डैट लाइन थ्रो द पॉइंट दिस इज़ पैरेलल टू द लाइन ऑफ दिस। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन करना है उसी की तरह, लेकिन इस बार क्या पूछ रहा है, वो पैरेलल कह रहा है। तो देखो पैरेलल के लिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर है 3, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ए बी सी डी मान लेंगे। तो ए पॉइंट है 4 7 8, और बी पॉइंट है 2 3 4, सी पॉइंट है माइनस का 1, माइनस का 2 और 1। इसी तरह से डी पॉइंट है 1 2 5, ठीक है। ये वाले पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। डायरेक्शन रेशोज निकालेंगे पॉइंट के। तो देखिए अब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, देखो डायरेक्ट या लिख लो डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशोज क्या आएंगे वो मैं लिख लेता हूँ। देखो A1 हमको ये आ जाएगा 2, B1 आएगा 3 माइनस 7 मतलब माइनस का 4। इसी तरह से C1 कितना आ जाएगा माइनस का 4। तो ये A1 B1 C1 हमारे आ गए हैं। इसी तरह से देखो DR डायरेक्शन रेशोज हमको किसके निकालने हैं, CD के निकाल लो। उसको बोल देते हैं A2 कितना आएगा 2 आ जाएगा, B2 आ जाएगा 4 और इसी तरह से C2 आ जाएगा 4। तो ये कितने आ गए, चलिए पैरेलल के लिए देखते हैं। देखो A1 अपॉन A2 ये चेक करते हैं। A1 कितना है 2, A2 कितना है 2, ये तो 1 आ गया। इसी तरह से B1 अपॉन B2 इसको चेक करते हैं। B1 कितना है माइनस का 4, B2 कितना है 4, ये आ गया माइनस का 1। इसी तरह से C1 अपॉन C2 ये चेक करते हैं, माइनस का 4 अपॉन 4 ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ये आ गया। और ये A1 जो था ये माइनस में था, ये माइनस में होगा, ये माइनस में हो गया। अब देखिए ये जो तीनों हमारे रेशोज आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, ये इक्वल आ रहे हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे दोनों, ये पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया हमारा
प्रूव कर दिया हमने, क्या है ये पैरेलल हो गए हमारे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। तो देखो 4 में कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब इस वाले पॉइंट से पास कर रही है एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर, और इस वाले वेक्टर के क्या है पैरेलल है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर है 4। सबसे पहले हम इन चीज़ों को लिख लेते हैं। ए वेक्टर हमको कितना दिया हुआ गया है, जो पॉइंट हमको दिया गया है ना उसी को हम ए वेक्टर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप 3 के कैप। ये जो पॉइंट दिए गए हैं इन्हीं को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। और बी वेक्टर हमको दिया हुआ है, बी वेक्टर कितना दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। और इसके लिए फॉर्मूला क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए इक्वेशन का फॉर्मूला था आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। तो आर वेक्टर तो हमारा ऐसा ही रहेगा, और ए वेक्टर कितना हमारा आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर कितना है 3 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप। तो ये हमारा क्या बन गया, फाइनल आंसर बन गया है। इसी तरह से देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो देखिए 5 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखो 5 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड द कार्टेशियन फॉर्म। देखो वेक्टर फॉर्म में भी बतानी है और कार्टेशियन फॉर्म में भी बतानी है, दोनों में बतानी है। पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, इस वाले पॉइंट से पास कर रही है, और एंड इज इन द डायरेक्शन, और इस वाले की डायरेक्शन में है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए वेक्टर लिखेंगे जो कि हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। और इसी तरह से बी वेक्टर हमको दिया गया है आई कैप 2 जे कैप माइनस का के कैप। ये हो गया। अब देखिए हमको सीधी सीधी वेक्टर इक्वेशन बता देनी है। पहला वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म तो हम जानते हैं क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। बस इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, 2 आई कैप जे कैप 4 के कैप प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर आई कैप 2 जे कैप माइनस का के कैप। ये तो हो गई इसकी वेक्टर इक्वेशन। इस तरह से कर लेते हैं। और ये कार्टेशियन इक्वेशन देखो कैसे निकालेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म देखो कैसे बनेगी। तो इसको कैसे करेंगे देखो, तो देखो यहाँ लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल y माइनस y1 अपॉन बी, इसी तरह से z माइनस z1 अपॉन सी। तो देखो x तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये x1 जो है ना, ये जो वैल्यू होती है पहले वाली, ये वाली वैल्यू ये होती है हमारी x1 y1 z1। तो ये हो जाएगा 2, और ये जो लैम्डा वाली वैल्यू है ये होती है b की वैल्यू, मतलब a b c की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा 1 के इक्वल। इसी तरह से y माइनस का, और ये माइनस का j है तो ये प्लस का बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया 1, और b की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ से 2 लेंगे। इसी तरह से z, और z1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4, और अपॉन c, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। इस तरह से देखिए इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी हमने ये बना दी है। तो ध्यान रखना, कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आती हैं एग्जाम में, तो उसको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब।
फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, जो इस वाले पॉइंट से पास कर रही है और इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी 6 को देखते हैं किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर है 6। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, डेटा लिख लो जो भी गिवन डेटा है। सबसे पहले देखो पॉइंट दिया गया है ना, पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट दिया गया है -2 4 -5, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन हमको दी गई है x + 3/3, इसी तरह से y - 4/5, इसी तरह से है z + 8 में दिया गया है 6। ठीक है, तो अब इसकी हमें कौन सी इक्वेशन बनानी है, कार्टेशियन इक्वेशन ही बनानी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके डायरेक्शन रेशोस लिख लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशोस जो आए ना इसके इक्वेशन के आए 3, 5 और 6, ये वाले नीचे वाले जो होते हैं डायरेक्शन रेशोस होते हैं। अब देखिए लाइन हमारी किससे पास कर रही है, -2 4 और 5 से पास कर रही है। तो इक्वेशन देखो कैसी होती है हमारी, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, x - x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -2, ये जो पॉइंट है ना ये x1 y1 z1 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन a कितना है, ये जो डायरेक्शन रेशोस है ना यही वाले लिखेंगे हम 3 के इक्वल। ठीक है, इक्वल y - y1 कितना है यहाँ पर 4 है, इसी तरह से b कितना है 5, और फाइनली z - z1 कितना है -5, और c कितना है, c है इसमें 6। सबको लिखेंगे देखो, x माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, इसी तरह से y - 4/5, और ये हो जाएगा z + 5/6। तो ये फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमको एक इक्वेशन दी गई है जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है, और इसको वेक्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं 7 को। सबसे पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं। इक्वेशन हमें दी हुई है x - 5/3, इसी तरह से y + 4/7, और इसी तरह से है z - 6/2। ये इक्वेशन दी गई है, इसको वेक्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए जो इक्वेशन होती है हमारी, ये जो इक्वेशन होती है हमारी, यहाँ पे देखो मैं इसको फॉर्म कर रहा हूँ थोड़ी सी। तो देखो x - 5/3 ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ माइनस का साइन हमको चाहिए। तो ये y इसको हम 4 को माइनस का ले लेंगे, तब जाके ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। इसी तरह से ये जो है हमारा, ये ठीक है, ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर a कितना आएगा, a आएगा 5i, और ये माइनस का 4j, और ये प्लस का 6k आएगा। ये हो गया हमारा a वेक्टर। इसी तरह से b वेक्टर हमारा क्या आएगा, b वेक्टर आ जाएगा 3i, 7j और 2k। ये आ गया हमारा b। अब देखिए फाइनली हमको क्या करना है, r वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर होता है a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर। तो यहाँ से r वेक्टर इक्वल आ जाएगा 5i, 4j, 6k, ये आ गया, प्लस लैम्डा का साइन लगाओ, और ये आ गया 3i, 7j प्लस 2k। इस तरह से ये फाइनल हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, इसमें और कुछ नहीं करना था ऐसा। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा 8, उसको देखते हैं। देखो 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन।
हमें क्या करना है, इसमें एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये दो पार्ट हमें दिए हुए हैं, एक एक करके हम पार्ट को करते हैं सोल्व। एट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर हमको दिया गया है 2 आई कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस का के कैप प्लस लैम्डा टाइम 3 आई कैप 2 जे कैप प्लस का 6 के कैप। ये हो गया। इसी तरह से जो है दूसरी जो इक्वेशन दी गई है वो दिया गया है 7 आई कैप 6 के कैप और इसी तरह से है म्यू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब इसको देखो सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर हमें केवल यही फाइंड करना है, इसको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद यहाँ से B1 निकालेंगे। B1 कितना आ रहा है हमारा 3 आई कैप 2 जे कैप और 6 के कैप, ये आ गया हमारा B1। इसी तरह से B2 फाइंड कर लेंगे हम। B2 भी हमको साफ दिया गया आई कैप 2 जे कैप और 2 के कैप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोड ऑफ B1 फाइंड कर लेंगे। मोड ऑफ B1 कितना आएगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, मोड ऑफ B1 आ जाएगा 49 और इसका हो जाएगा ये 7। इसी तरह से देखिए यहाँ पर B2 का मोड हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 9 और 9 का हो जाएगा 3। ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास। इस तरह से देखिए B1 डॉट B2 ये हमको फाइंड करना है, B1 डॉट B2। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट हम इधर ही कर देते हैं, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6 2 जा 12 और ये फाइनली कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब हम cos थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो cos थीटा होता क्या है, cos थीटा होता है B1 डॉट B2 और अपॉन में B1 का मोड B2 का मोड, और ये पूरा का पूरा किस में है, ये मोड में होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला हमारा कितना आया था 19 आया था, B1 का मोड कितना आया था 7 आया था और B2 का मोड 3 आया था। ठीक है, और ये फाइनली हो गया 19/21 प्लस में ही आ रहा है ये। तो थीटा की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स 19/21। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया गया है, आर वेक्टर इक्वल हमको दिया गया है 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2 के कैप और प्लस का साइन लैम्डा टाइम्स क्या दिया गया है आई कैप माइनस जे कैप माइनस का 2 के कैप। इसी तरह से है दूसरा 2 आई कैप माइनस का जे कैप और ये माइनस का 56 के कैप, प्लस का साइन लगाएंगे म्यू आई कैप 5 जे कैप माइनस का 4 के कैप। ये आ गया हमारा। अब यहाँ से भी हम B1 B2 को फाइंड करेंगे। तो B1 क्या हो जाएगा आई कैप माइनस का जे कैप
और ये होगा 2 कैप। तो बी हमारा ये वाला होता है, ठीक है, जो लैम्डा के साथ है पहले वाली वीडियो उसमें इक्वेशन में। इसी तरह से B2 देखेंगे 3 I कैप 5 J कैप 4 K कैप। यहाँ से हम मोड ऑफ B1 निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर। फाइनली इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा √6। इसी तरह से B2 फाइंड करेंगे हम मोड में, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर। और ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 अंडर रूट में 50 है, इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 5√2। तो ये आ गया मोड ऑफ B1 और B2। अब हमको क्या निकालना है, B1 वेक्टर B2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा 3 + 5 + 8 और ये आ जाएगा 16। ये आ गया। आप कोस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, B1 B2 वेक्टर, ठीक है, अपॉन B1 वेक्टर का मोड B2 वेक्टर का मोड, ये निकाल लेंगे। B1 B2 कितना है 16 और मोड ऑफ B1 मोड ऑफ B2 कितना है √6 और ये कितना है 5√2, ठीक है। इसको देखिए थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, इसको इधर देखेंगे हम, 16 को ऐसे ही रहने देते हैं, वो 16 को ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो गया 16। और नीचे देखो ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 अंडर रूट में इंटू 5 और ये प्लस में ही है तो मोड लेने की अब ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 12 को क्या लिख सकते हैं 2√3 इंटू 5। तो फाइनली लिख सकते हैं इसको 16 10 अंडर रूट 5, ये हो गया कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस इनवर्स 16 अंडर रूट 5, ठीक है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और इसको देखो आप थोड़ा सा करना चाहें तो थोड़ा सा सोल्व इसको कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। तो फाइनली देखो थीटा कितना आ जाएगा कोस इनवर्स, तो 8/5√5। तो ये इसका फाइनल आंसर बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 8 कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इतनी ही रहने देते हैं, आगे आने वाली वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को देखते रहें और जल्दी ही दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे। ओके।